सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन से आप क्या समझते हैं? तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव देखो, जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो सेकेंडरी फंक्शन में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं द डिजाइन एंड द टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजाइन और टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है विच कम्स आफ्टर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोसेस। जो मतलब आपने देखा होगा जो डिजाइनिंग और टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद आता है। तो डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। तो उसका काम क्या होता है कि जो मटेरियल है, जो मटेरियल डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है क्या, तो उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। द टर्म स्टैंडर्ड एनकम्पास एंड अल्टरनेशन इन साइज एंड वेराइटी, द क्वालिटी एंड द एक्सचेंजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट। तो होता क्या है, तो मतलब जो डिफरेंट टाइप की जो मटेरियल हैं उनके जो स्टैंडर्ड हैं तो उनको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। देन जो हमारे स्टैंडर्ड हैं उनके जो वर्ड हैं उनके देखो सॉरी द टर्म, तो उनको क्या करता है, डिफरेंट टाइप उनको डिटरमाइन करता है। टर्म स्टैंडर्ड एनकम्पास एंड अल्टरनेशन इज साइज एंड वेराइटी। तो जो हमारा जो स्टैंडर्ड टर्म है वो क्या करता है, स्टैंडर्ड टर्म के आधार पे हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, देखो द क्वालिटी एंड द एक्सचेंजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसकी एक्सचेंजेबिलिटी एंड उसकी साइज और वेराइटी के बारे में क्या करता है, साइज और वेराइटी उसमें क्या करता है, उसमें जो परिवर्तन हो सकते हैं उनको इंक्लूड करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंड जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन मतलब किसी भी चीज़ का सिंप्लीफिकेशन करना, उसको सरल करना। तो ये क्या है, जो मटेरियल है तो इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड डिमिनिशेज वेस्टेज। तो ये क्या करता है, जो मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है उसको इंश्योर करता है जिससे वेस्टेज क्या हो, वेस्टेज है जो कम से कम हो, तो इसको क्या करता है, इनको ध्यान रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल कैन आल्सो बी अवेलेबल एट इकोनॉमिक कॉस्ट। जो स्टैंडर्ड मटेरियल है वो हमें इकोनॉमिक कॉस्ट पे अवेलेबल हो। It also aids the purchasing department in selecting the material and the vendors from whom they need to be purchased। तो क्या करता है, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो उसमें जो वेंडर हैं उनको क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारी क्या किस में हेल्प करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारी किस में हेल्प करते हैं, परचेजिंग डिपार्टमेंट में हेल्प करते हैं। इफ़ देयर इज लेसर वेराइटी ऑफ मटेरियल, इफ़ देयर इज लेसर वेराइटी ऑफ मटेरियल, अगर वहाँ पे वेराइटी कम है किसकी, खरीदने की और स्टोर करने की, इट सेव ऑन बोथ द काइंड ऑफ इन्वेस्टर। तो ये क्या करती है, दोनों तरह से जो इन्वेस्टर उन पे क्या करती है, सेव करती है। एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। देखो किस किस पे सेव करती है, जो हमारी इन्वेस्ट करने की जो हमारी लागत है, जो हमारी मतलब लागत है उसको, और जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट उसको क्या करती है, सेव करती है। दो इन्वेंट्रीज टू बी स्टोर, उन जो इन्वेंट्री है उनको स्टोर करने में। मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इंश्योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो किसी भी चीज़ है, कोई भी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है कोई भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की, वो क्या इंश्योर करता है कि अगर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपने एक प्रॉपर वे में करी है, अगर आपने पता लगाओ कि उसके वेस्टेज का ध्यान नहीं रखा तो उसकी कॉस्ट ओवरऑल बढ़ जाएगी। तो जो ओवरऑल कॉस्ट है प्रोडक्शन की तो वो किस पे डिपेंड होती है, कोई भी आप प्रोडक्ट है उसको कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उस पर डिपेंड होती है। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेकेंडरी फंक्शन में प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट है तो द प्रोडक्ट सेल कैन बी बूस्ट विद इट्स रेंज एंड फंक्शनलिटी। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसको कैसे बूस्ट किया जाता है, उसकी जैसे जो उसकी कार्य क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जाता है, उसकी लिमिट्स के आधार पे, उसकी जो रेंज होती है, उसकी जो फंक्शनलिटी आती है उसके आधार पे हमारे उसकी जो प्रोडक्ट उसको बूस्टअप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडवांटेज टेक्नोलॉजी सच एज एडवांस टेक्नोलॉजी। कौन कौन सी, जैसे कंप्यूटर सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड एंड द प्रोडक्ट कैन बी डिजाइन डिफरेंट विद ए वेराइटी ऑफ ऑप्शन एंड येट ए फास्ट पेस। तो जो प्रोडक्ट होता है, जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास क्या होते हैं, वेराइटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप की वेराइटीज होती हैं, उनके साथ जो तेजी गति के साथ है उसको क्या किया जाता है, अलग अलग डिजाइन की जाती है। अनदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इज द केम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग दैट कैन ब्रिंग बोथ वेराइटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करनी है, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ कोई भी हमें मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर करना है कोई प्रोडक्ट तो हम कैम का यूज लेते हैं। कैम क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि क्या करती है, वैरायटी के साथ साथ उस प्रोडक्ट में क्या लाती है, फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब उसमें उसको कहीं भी हम इजिली यूज ले सकते हैं, उस मटेरियल को बेस्ट बनाती है। द मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट shall then perform as for the usage of the range of material and produce variety of component। तो जो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, परफॉर्म एज पर द यूज ऑफ रेंज, तो परफॉर्म करता है उस मटेरियल को कितना, हम उसको कितनी यूज की उसकी रेंज है और कितने वैरायटी और कंपोनेंटों से प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड हैंस इंश्योर द डिलीवरी ऑफ सच मटेरियल, अगर मतलब जो हम विभिन्न प्रकार के जो वैरायटी हैं उसमें उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो मटेरियल उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको क्या करेगा, उसको इंश्योर करेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज डिसीजन। तो मैन्युफैक्चरिंग और परचेज डिसीजन से आप क्या समझते हैं? द मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज डिसीजन आर ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजन। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज डिसीजन है वो किसका पार्ट होता है? जो हमारी मैनेजमेंट पॉलिसी होती है ना, उनके क्या होते हैं, उनके मैनेजमेंट पॉलिसी के जो डिसीजन होते हैं, उनके जो निर्णय होते हैं, उनका क्या होता है, पार्ट होता है, उनका हिस्सा होता है। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी एंड अदर फैसिलिटी डेवलप to produce a range of item should be the prime objective and is the most important planning activities of every organization। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है अनदर फैसिलिटी, उसकी जो फैसिलिटी होती है वो डेवलप करती है टू प्रोड्यूस, क्या कहाँ हेल्प करती है, क्या डेवलप करने में हेल्प करती है कि जो आइटम की वैरायटी की जो रेंज होती है उसको प्रोड्यूस करने में। ठीक है, शुड बी द प्राइम ऑब्जेक्टिव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग एक्टिविटी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। और किस में हेल्प करती है? जो हमारे हर एवरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी इंपॉर्टेंट प्लानिंग एक्टिविटी में। हाउएवर व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ रैपिडली इट्स सेल्स आल्सो इंक्रीज एट द सेम पेस। ठीक है, हालांकि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो रैपिडली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसकी सेल इंक्रीज होगी सेम गति से जितनी तेजी से वो ग्रो कर रहा है। एंड this is when it's some critically important to take a decision on whether the organization must buy the part या expand its facility to keep pace with the rising demand and sale। तो होता क्या है, when it comes critically important, जब ये critically important होता है to take a decision लेने में on whether the organization must buy the part या expand its facility, तो क्या करता है, जो डिपार्टमेंट होता है उसकी फैसिलिटी को क्या करता है, उसकी जो फैसिलिटी उनके पार्ट्स को क्या करता है, एक्सपेंड करता है, एक जो स्पीड होती है उसको मेंटेन करते हुए, और अपनी जो डिमांड और सेल है उसको क्या करता है, राइज करता है। ठीक है, दिस इज आल्सो एक की डिसीजन। और ये क्या होता है, कोई भी डिपार्टमेंट है उसका एक मेन डिसीजन होता है फॉर द मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड एड्स इन द सिलेक्शन ऑफ वेंडर सच दैट द आइटम कैन बी परचेज एट रिड्यूस प्राइस। और क्या करता है, जो वेंडर उसका सिलेक्शन करता है किस वे में, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है जिसे हम परचेज कर रहे हो कम से कम प्राइस में हमें मिल जाए। तो द मैन्युफैक्चरिंग एंड बाइंग डिसीजन कैन बी लार्जली इन्फ्लुएंस बाय मटेरियल असेसमेंट। तो कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग डिसीजन होता है, कोई भी हमें जो प्रोडक्ट है उसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमें उसको खरीदना है, तो उसके ऊपर जो मटेरियल असेसमेंट होता है उसका मतलब एक इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लुएंस, लार्ज इन्फ्लुएंस होता है। इट्स अवेलेबिलिटी, प्रोक्यूरमेंट, अल्टरनेटिव मटेरियल सिलेक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल फंक्शन एंड आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक। किस किस पे डिपेंड होता है, देखो आप पढ़ो, मटेरियल असेसमेंट पे डिपेंड होता है। जो हम प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको खरीद रहे हैं, तो किस किस पे डिपेंड होगा, मटेरियल असेसमेंट पे, उसकी अवेलेबिलिटी पे, उसके प्रोक्यूरमेंट पे, अल्टरनेटिव मटेरियल सिलेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, जो मटेरियल हम इन्वेंट कर, मतलब जो मटेरियल हम यूज ले रहे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है, तो अगर हार्मफुल है तो उसके क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। एंड इन्वेंट्री कंट्रोल फंक्शन एंड आर द टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक, और ये सारे हैं कॉस्ट इकोनॉमिक बेसिस पे लिए जाते हैं। एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डेवलप बाय द ऑर्गेनाइजेशन बाय यूज ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रोटेक्शन। तो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या डेवलप करती है, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रोटेक्शन कैपेसिटी ऑफ स्किल, लेबर एंड अवेलेबल मशीन इन द फैक्ट्री, कि जो फैक्ट्री में हमारे पास अवेलेबल मशीन है, लेबर है, और जो हमारे पास स्किल अवेलेबल है उसकी कैपेसिटी के आधार पर जो फ्यूचर प्रोडक्शन है या जो एग्जिस्टिंग चल रहा है यूज के लिए, तो उन पे क्या उनको डेवलप करती है। ये जो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ये सारी चीजें है ना। ओके, नेक्स्ट हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, मटेरियल कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो मटेरियल कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, देखो वन ऑफ द
important function of material management, the material coding and classification provides support to the production and purchasing department of an organization। तो क्या होता है, जो मटेरियल मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं तो वो क्या करते हैं, द मटेरियल कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्रोडक्शन एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रोडक्शन और परचेजिंग डिपार्टमेंट होते हैं उनको क्या कराते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। द मटेरियल आर क्लासीफाइड थ्रू ए सिंपल यट स्टैंडर्ड मेथड। तो मटेरियल को हम एक स्टैंडर्ड मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं थ्रू एक सिंपल मेथड के द्वारा हम उसको क्लासीफाई करते हैं, सच एज ABC एनालिसिस। जैसे टू मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट या सेल वेरियस गुड। तो हम क्या करते हैं, देखो मेन मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी मटेरियल है उसको हम उसकी जो स्टैंडर्ड मेथड होते हैं तो उसको जैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मटेरियल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं उस सामान को, तो क्या होता है कि स्टैंडर्ड मेथड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है तो उसको उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं कि मटेरियल अच्छा है या बेकार है। ठीक है, दिस मेथड इज यूज बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लासीफाइंग एंड स्टोरिंग मटेरियल। तो जो मेथड है वो यूज आता है बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ, किसके लिए यूज आता है कि जो मटेरियल उसको क्लासीफाई और स्टोर करने के पर्पज से हमें क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब में यूज आता है। विच आर आइडेंटिफाई, जो कि आइडेंटिफाई करता है उस मटेरियल को बाय देयर कोड, उसके कोई कोड होता है नॉमिकल्चर, जो उसका मतलब नॉमिनकल्चर कुछ देते हैं ना, नाम देते हैं, उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। The coding method should be used by every firm to keep a check on the range of material, their quantities and cost। तो जो कोडिंग मेथड है वो यूज लिया जाता है बाय एवरी फर्म, हर फर्म के द्वारा, टू कीप ए चेक ऑन द रेंज ऑफ मटेरियल, किसके द्वारा, हर फर्म के यूज के द्वारा, टू कीप ए चेक ऑन द रेंज ऑफ मटेरियल, देयर क्वांटिटी एंड कॉस्ट। तो जो मटेरियल उसकी क्वांटिटी, कॉस्ट और मटेरियल की रेंज के आधार पर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टिमेशन एंड प्लानिंग। देखो नाम से पता लग रहा है कोई भी एस्टिमेशन मटेरियल हो उसकी एस्टिमेशन और प्लानिंग करनी है। द MRP कैन बी इम्प्लीटेड। देखो इसमें जो MRP यूज लिया है वो है मटेरियल रिटेल प्राइस, कैन बी इम्प्लीटेड थ्रू एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ सेल एंड डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री। तो MRP को कैसे डिसाइड किया जाता है कि उसकी सेल या डिमांड कितनी उस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में। ठीक है, आपको पता है, आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा है उसकी रेट ज़्यादा बढ़ जाती है। द मार्केट फ्लक्चुएशन शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन टू मेक एनी प्रोडक्शन कंट्रोल। तो हम कोई भी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो मार्केट फ्लक्चुएशन है उनको ध्यान दिया जाता है। द मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कैन मेक यूज ऑफ वन ऑफ द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग दैट गिव्स प्रोडक्टिव रिजल्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, फोरकास्टिंग मेथड्स यूज लेता है प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो प्रोडक्टिव रिजल्ट दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें फोरकास्टिंग जो मेथड होते हैं उनको यूज करता है। प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर डिमांड ऑफ सेल, और प्रिडिक्ट करता है जो फ्यूचर डिमांड होती है। एंड हेल्प्स इन द प्लानिंग ऑफ मटेरियल सप्लाई, और किसमें हेल्प करता है, जो हमारा मटेरियल है उसकी सप्लाई में क्या करता है, हमारे लिए हेल्प करता है। कौन, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग, इसके सेकेंडरी फंक्शन के ये पार्ट होते हैं। ठीक है, ओके, सबको क्लियर हुआ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन? ओके, गुड, थैंक यू।